हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। बेटा बैक टू बैक आपका प्लेटफॉर्म रुकमणी पब्लिकेशन की किताब का ये प्रैक्टिस नंबर 6 है, ठीक है ना। जो प्रैक्टिस नंबर 6 में करने वाली जो चीजें हैं वो एक तो आपका ब्रिक टेस्ट है और एक आपका टेबल टेस्ट है। बाकी के जो टेस्ट हैं वो टोटली आपके टेस्ट से प्रैक्टिस करने वाले हैं, उनमें सिखाने जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जैसे सिमिलरिटी टेस्ट में क्या सिखाएंगे, फाइंड 6 में क्या सिखाएंगे, फाइंड 9 में क्या सिखाएंगे, सबकी ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी बता के रखी है। तो वो सारे के सारे टेस्ट आपके टेस्ट से देने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, लेकिन यहां से जो प्रैक्टिस नंबर 6 है उसमें ब्रिक टेस्ट और टेबल टेस्ट बस दो ही है जो आपको करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस वाली क्लास में अपन ब्रिक टेस्ट के जो 50 सवाल हैं उनको करने वाले हैं। ब्रिक टेस्ट के 50 सवालों को अपन करने वाले हैं। फिर अगले वीडियो में अपन टेबल टेस्ट का एक वीडियो में अलग से बना दूंगा, ठीक है ना। चले, तो यहां से अपन बात करेंगे आप लोग वीडियो को पॉज करके सबसे पहले तो यहां से क्या करेंगे भैया, अपना उत्तर निकालेंगे। फिर यहां से मैच करिएगा। चीटिंग बिल्कुल मत करना। चीटिंग करने का मतलब अपने भविष्य के साथ में खिलवाड़ करना है, ठीक है ना। चलिए, जैसे सिंपल सा फंडा क्या था भाई, जिस ईंट का अपन को निकालना हो उसकी छोटी वाली भुजा को देखना है। कोने वाली ईंट को आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी कोने वाली में, ठीक है ना। चलिए, कोने वाली का मतलब जिसका छोटा भाग और जिसका बड़ा भाग आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, उसमें आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं। भाई जिसका छोटा और बड़ा भाग आपको दिखाई देगा ना, उसका आप लोग डायरेक्ट गिन सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए, लेकिन यहां से नियम यह बोलता है कि जिसका आपको गिनना हो हमेशा उसका छोटा भाग देखना। जैसे मुझे एक का गिनना है तो एक का छोटा भाग, और मैंने क्या बताया, अगर कोने वाले ईंट है मतलब जिसका छोटा और बड़ा भाग दिखाई दे रहा था उसको वैसे ही गिन लो। जैसे यहां से गिनेंगे भाई 1 2 और यहां से 3 और यहां से 4, टोटल मिलाकर एक कितने से कनेक्टेड हो गया बेटा, 4 से कनेक्टेड हो गया, क्योंकि ए पूरी की पूरी ईंट ये थी। अब यहां से वैसे देख लो भाई, यहां से 3 तो ऊपर वाली, एक साइड वाली, टोटल मिलाकर 4। जिस ईंट का बड़ा भाग और छोटा भाग आपको दिखाई दे उसको वैसे ही गिन लो, ये बहुत आसान होती है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से अपन चलते हैं ईंट बी पे। बेटे यहां से हमेशा आप गिनते समय छोटे वाले भाग पर फोकस करिएगा, ठीक है ना। चलिए, छोटे वाले भाग पर फोकस करिएगा। फिर यहां से आप लोग गिनेंगे कैसे, गिनने का तरीका बहुत आसान है। गिनते समय भी आप लोग क्या करेंगे, छोटी छोटी ईंटों को गिनेंगे। जैसे नीचे आपकी छोटी थी, इधर आप लोग जाएंगे छोटी है, इधर आप लोग जाएंगे छोटी है। टोटल मिलाकर बी कितने से कनेक्टेड है बेटा, यहां से 3 से कनेक्टेड है। और मैंने क्या बताया, मैंने आपको यह बताया कि जिस ईंट का छोटा और यहां से बड़ा भाग आपको दिखाई दे उसको वैसे ही गिन लो। ये तो बहुत आसान होती है। जिस ईंट का छोटा और बड़ा भाग आपको दिखाई दे इसको वैसे ही गिन लो। देखो ये टच है, ये टच है, ये टच है, इसके अलावा कोई टच है क्या, आप बोलेंगे सर नहीं है, ठीक है ना। चलिए, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे निखार आता जाएगा। चलिए, देखो यहां से जो सी नंबर की ईंट है, आप लोग बोलेंगे सर बड़ी वाला और छोटा वाला दिखाई दे रहा था तो वैसे ही गिन लो, आइडो साइडो का वैसे ही गिन लो। भाई एक ये टच, एक ये, बस यही तो है। टोटल मिलाकर आप बोलेंगे सर कितने से कनेक्टेड हो जाएगा बेटा, 4 से कनेक्टेड हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से जिस भी ईंट का छोटा भाग और बड़ा भाग आपको दिखाई दे उसको तो वैसे ही गिन लो। भाई ये टच है, ये टच है, ये टच है, ये टच है, वैसे ही दिखाई दे रहा था। तो टोटल मिलाकर कितने टच हो गए बेटा, 4 टच हो गए। चलिए, फिर यहां से आप लोग बात करेंगे सर डी का अपन कैसे देखेंगे बेटा। यहां से डी का भी भाई बड़ा वाला भाग और छोटा वाला भाग अपन को दिखाई दे रहा था। एक ही ईंट के बड़ा भाग और छोटा भाग दिखाई दे तो इस ईंट को आप लोग वैसे ही गिन लो, ठीक है ना।
देखो यहां से बड़ा और छोटा दिखाई देगा। देखो यहां से ये जितने भी मैं मार्क कर रहा हूं ये सारे के सारे क्या है, आप बोलेंगे सर टच है। भाई इस डी का छोटा भाग और बड़ा भाग दोनों दिखाई दे रहा था, तो इसको वैसे ही गिन लो। देखो यहां से इन दोनों को अपन ने गिना, ऊपर वाला गिना, नीचे वाला गिना, 3 और 2 टोटल मिलाकर बेटा कितने से कनेक्टेड हो गया, 5 से कनेक्टेड हो गया। सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे सर ई का, देखो यहां से ई का कैसे निकालेंगे। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। चलिए लेकिन जैसे ही अपन नीचे आएंगे कभी भी इस बड़े वाले भाग को काउंट मत करना, ठीक है ना। कभी भी बड़े वाले भाग को काउंट मत करना, इस बड़े वाले के छोटे वाले भाग पर जाना और इस छोटे के बगल में जितनी भी ईंटें रखी हैं उन सभी को भी काउंटिंग करना है। तो यहां से 4 और यहां से 2 टोटल मिलाकर आप बोलेंगे सर ई कितने से कनेक्टेड हो गया, बेटा यहां से 6 से कनेक्टेड हो गया, ठीक है ना भाई। 1 2 3 4 नीचे जैसे आएंगे बड़ा मिला, बड़े के छोटे पर जाना है, छोटे के बगल वाले को भी गिनना है, ठीक है ना। तो 4 2 6 टोटल मिलाकर 6 हो गया। अब ये बड़े का छोटा का बगल कैसे गिना, ये ऑलरेडी मैं कई सारे वीडियोज बना चुका हूं ट्रिक्स वाले, उनको जाकर देखो, ठीक है ना। चलिए आप वीडियो को पॉज करके इस सवाल का उत्तर देखो, वीडियो को पॉज करके इस सवाल का उत्तर देखिए। देखो यहां से आप बोलेंगे सर ए, बेटा ए ये रहा। देखो यहां से गिनते समय भी छोटे छोटे को गिनेंगे, जैसे ऊपर वाला छोटा, साइड वाला छोटा, नीचे वाला छोटा। तो ये जो ए था वो कितने से कनेक्टेड है, आप बोलेंगे सर 3 से कनेक्टेड है, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर बी कितने से कनेक्टेड है, बेटा बी अपना ये रहा, बी अपना ये रहा। तो आप बोलेंगे सर ये हो गया, सर ये हो गया, ठीक है ना। चलिए तो यहां से जो बी अपना था बेटा वो कितने से कनेक्टेड था, 2 से कनेक्टेड था। कितने बच्चे ऐसा मान के चलते हैं कि सर बी इससे भी कनेक्टेड है, नहीं बेटा इससे कनेक्टेड नहीं है। मैंने क्या बताया था, अगर किनारे अगर मिलते हो, किनारे अगर मिलते हो तो उनको काउंटिंग नहीं करना। जब तक ये है ना जो सरफेस होता है वो ऐसे टच नहीं हो जाता तब तक इनको काउंटिंग नहीं करना। जो लकीर होती है ना, लकीर से लकीर मिलने को टच होना नहीं बोला जाता। तो इस वाले में और ऊपर वाले में देखेंगे तो ये लकीर ही टच हो रही थी, क्योंकि इसका पूरा का पूरा सरफेस तो ऊपर था, ठीक है ना। चले तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर ये और ये टोटल मिलाकर बी कितने से कनेक्टेड हो गया, बेटा 2 से कनेक्टेड हो गया, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन सी की बात करेंगे, यहां से अपन सी की बात करेंगे, सर ये हो गया, ये हो गया और यहां से ये हो गया। टोटल मिलाकर सी कितने से कनेक्टेड हो गया, बेटा 3 से कनेक्टेड हो गया। और मैंने क्या बताया था, जिसका छोटा और बड़ा भाग दिखाई दे उसको तो वैसे ही गिन लो। भाई वैसे ही दिख रहा था भाई ऊपर वाला, वैसे ही दिख रहा था भाई नीचे वाला, वैसे ही दिख रहा था भाई साइड वाला। टोटल मिलाकर कितने से कनेक्टेड हो गया, 3 से कनेक्टेड हो गया, ठीक है ना। देखो यहां से डी का अपन देखेंगे तो यहां से ऊपर वाले 2 छोटे, ये छोटा और ये छोटा, टोटल मिलाकर डी कितने से कनेक्टेड हो गया, बेटा यहां से 4 से कनेक्टेड हो गया। आई बात समझ में। चले फिर यहां से अपन ई का देखेंगे, बेटा ई कहां पर है, आप बोलेंगे सर ये रहा। जिस ईंट का छोटा और बड़ा भाग दिखाई दे उसको वैसे ही गिन लो। भाई इस वाले ईंट से एक तो ऊपर वाली कनेक्टेड है, एक साइड वाली कनेक्टेड है, एक नीचे वाली कनेक्टेड है। टोटल मिलाकर कितनी कनेक्टेड हो गई, बेटा यहां से 3 कनेक्टेड हो गई, ठीक है ना। जिस ईंट का छोटा और बड़ा भाग दिखाई दे उसको वैसे कनेक्ट कर लो, वैसे गिन लो। एक ऊपर वाला, ये साइड वाला, एक नीचे वाला, टोटल मिलाकर कितनी कनेक्टेड है, बेटा 3 टच है, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर अपन देखेंगे ए बी सी डी और यहां से करिए कितना हो जाएगा। देखो यहां से अपन बोलेंगे, यहां से अपन बोलेंगे सर ये जो ए था
कितने से कनेक्टेड हो गया बेटा, ऊपर ये और ये, ठीक है ना। तो टोटल मिलाकर अपन जब भी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो छोटी छोटी वाली को गिनो, तो यहां से जो छोटी छोटी वाली है वो कितने से कनेक्टेड हो गई बेटा, यहां से 3 से कनेक्टेड हो गई, सीधा सा फंडा ये है, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन बी की बात करेंगे, यहां से अपन बी की बात करेंगे। सर ये जो बी था वो कितने से कनेक्टेड था, इससे हो गया और इससे हो गया, टोटल मिलाकर कितने से कनेक्टेड हो गया बेटा, 2 से कनेक्टेड हो गया। और जिस ईंट का बड़ा भाग और छोटा भाग दिखाई दे वैसे ही गिन लो भाई, यहां से बड़ा और छोटा भाग दिखाई दे रहा था तो एक तो साइड वाली कनेक्टेड है, एक नीचे वाली कनेक्टेड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। विजुअलाइजेशन यहां पर करना ही नहीं है, जिस ईंट का छोटा और बड़ा भाग दिखाई देगा विजुअलाइजेशन करना ही नहीं है, उसमें विजुअलाइजेशन नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलिए देखो सी ईंट का भी छोटा और बड़ा भाग दिखाई दे रहा था वैसे ही गिन लो भाई। यहां से ये सी ईंट है, एक तो आप बोलेंगे सर ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, नीचे वाला कनेक्टेड है, तो टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई सी से कितने कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है। और वैसे भी देख सकते हैं जैसे कोई ऐसा करना चाहे छोटे भाग को लेकर, तो ये हो गया 2, ये हो गए और एक नीचे वाला हो गया, तो टोटल मिलाकर भाई कितना हो गया बेटा, यहां से 4 हो गया। तो जिस ईंट का छोटा बड़ा और छोटा भाग दिखाई दे उसको वैसे ही गिन लो भाई, 1 ये हो गया, 2 ये हो गए, एक नीचे वाला हो गया, टोटल मिलाकर 4 हो गया। यहां पर कोई विजुअलाइजेशन नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलिए वैसे डी का सर छोटा और बड़ा भाग दोनों ही दिखाई दे रहा था तो वैसे ही गिन लो भाई, डी ईंट का छोटा बड़ा भाग दोनों ही दिखाई दे रहा था, तो एक ऊपर वाला हो गया, एक साइड वाला हो गया, यही तो हो गया, ठीक है ना। तो टोटल मिलाकर बेटा कितने से कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है। ये पूरी की पूरी तो एक ही ईंट है ना, तो एक ही ईंट को 2-2 बार काउंट क्यों करना, है ना। चलिए फिर भी कोई छोटे वाली भुजा को लेकर करना चाहे तो कर सकता है, ऊपर वाला और साइड वाला। टोटल मिलाकर कितने से कनेक्टेड हो गया, 2 से कनेक्टेड हो गया, ठीक है ना। चलिए वैसे यहां पर इसे अपन काउंटिंग करेंगे तो आप बोलेंगे सर यहां से जैसे अपन इसे काउंटिंग करेंगे भाई, एक तो ये हो गया, एक अपना नीचे वाला हो गया, ठीक है ना। चलिए आप बोलेंगे सर जो ई है वो कितने से कनेक्टेड है बेटा, यहां से 2 से कनेक्टेड है, क्योंकि यहां से आप लोग देखेंगे भाई जिस ईंट का बड़ा भाग और छोटा भाग दिखाई दे उसको वैसे ही गिन लो। तो यहां से इस ई नाम की ईंट का बड़ा और छोटा दोनों ही दिखाई दे रहा था, तो एक तो साइड वाली हो गई, एक नीचे वाली हो गई, इसके अलावा कोई से भी कनेक्टेड नहीं है, बस ये 2 ही कनेक्टेड है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से अगला सवाल जो अपन करेंगे बेटा, ए बी सी डी और यहां से ई, ठीक है ना। बनाइए, वीडियो को पॉज करके बनाइए, फिर उत्तर मैच कर लेना। आप बोलेंगे सर ए नाम की जो ईंटा है, ए नाम की जो ईंटा है बेटा, ये हो गया, ये हो गया और एक ऊपर वाला हो गया, ठीक है ना। तो टोटल मिलाकर जो ए नाम की ईंट है वो कितने को टच है बेटा, 3 से टच है। और मैंने क्या सिखाया था भाई, जिस ईंट का छोटा और बड़ा भाग आपको एक साथ दिखाई दे वैसे ही काउंटिंग कर लो। काउंटिंग करेंगे तो एक तो ये टच है वैसे दिख रहा था, एक नीचे वाला टच है वैसे दिख रहा था, दोनों तो सेम ही है ना, अलग अलग काउंट थोड़ी करेंगे। एक ऊपर वाली ईंट है जो आपकी टच है, टोटल मिलाकर कितने ईंटें टच हो गई बेटा, यहां से 3 हो गई। चलिए फिर यहां से बी नाम की जो ईंट है आप बोलेंगे सर ये रहा, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। चलिए एक आप बोलेंगे सर ये भी तो गया, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर जो रखी है ना वो इस बी नाम की ईंट के भी टच है, तो टोटल मिलाकर आप बोलेंगे सर यहां से 4 निकल गया। और मैंने आपको क्या सिखाया था कि जिस ईंट का छोटा और यहां से बड़ा भाग दिखाई दे, क्योंकि छोटा भाग ये रहा और बड़ा वाला भाग आप बोलेंगे सर ये रहा, उसको वैसे ही काउंट कर लो। देखो एक तो ये टच हो रहा, एक ये और एक है, ठीक है ना। तो टोटल मिलाकर आप बोलेंगे सर बी कितने से कनेक्टेड हो गया बेटा, 4 से कनेक्टेड हो गया। वैसे अपन सी नाम की ईंट की बात करेंगे तो सी नाम की जो ईंट है देखो, यहां से ये दोनों, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, तो टोटल मिलाकर सी नाम की जो ईंट है
उसका भी कितना निकल के आ गया बेटा, यहां से 4 निकल के आ गया। इसके अलावा आप बोलेंगे सर कुछ भी नहीं है। फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर डी नाम की जो ईंट है, भाई जिस ईंट का बड़ा और छोटा भाग दोनों ही दिखाई दे वैसे काउंटिंग कर लो। इस ईंट से एक तो ऊपर वाली कनेक्टेड है, इस वाली ईंट से एक साइड वाली कनेक्टेड है, इसके अलावा कोई भी कनेक्टेड नहीं है। तो यहां से डी नाम की ईंट का कितना निकल के आ गया बेटा, 2 निकल के आ गया। और छोटी वाली से जाना चाहे तो छोटी वाली से भी जा सकते हैं, ये हो गया और ये हो गया, 2 ही तो है बस, ठीक है ना। चलिए वैसे ई नाम की जो ईंट है आप बोलेंगे सर यहां से किस किस से कनेक्ट है, ऊपर 2, ये वाला और ये वाला। चलिए तो यहां से टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई कितने से कनेक्टेड हो गए, टोटल मिलाकर यहां से 4 से कनेक्टेड हो गए। आंसर मैच कर लेना, कोई से भी तरीके से कर रहे हो लेकिन आंसर मैच करते चलना, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर ए बी सी डी और यहां से ई। देखो यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे सर ए नाम की जो ईंट है वो किस किस से कनेक्टेड है। बेटा यहां से जो ए नाम की ईंट है आप बोलेंगे सर इस ए का छोटा और बड़ा भाग दोनों दिखाई दे रहा था, इस ए का छोटा बड़ा भाग दोनों ही दिखाई दे रहा था। क्या ये सेम ही सवाल है क्या, अलग है, ठीक है ना। चलिए इस ए नाम की ईंट का छोटा बड़ा भाग दोनों ही दिखाई दे रहा था, तो इसको नॉर्मल तरीके से ही गिन लो। भाई इस ईंट से ऊपर वाला कनेक्ट हो गया, ये वाला कनेक्ट हो गया, ये वाला कनेक्ट हो गया और ये दोनों आपके क्या हो गए बेटा, कनेक्ट हो गए, ठीक है ना। तो यहां से आप लोग बोलेंगे 3 4 5 टोटल मिलाकर बेटा एक कितने से कनेक्टेड है, यहां से 5 से कनेक्टेड है, 3 2 आप बोलेंगे सर 5 से कनेक्टेड है। कोई बच्चा चाहे कि सर मैं तो छोटे वाले भाग को लेकर करना चाहता हूं तो वैसे भी कर सकता है। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और एक ऊपर वाला हो गया, क्योंकि ऊपर वाली ईंट इन तीनों के ऊपर रखी हुई थी, ठीक है ना। तो यहां से 4 1 5 टोटल मिलाकर 5 से कनेक्टेड है। फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर बी नाम की जो ईंट है ना, बी नाम की जो ईंट है वो किस किस से कनेक्टेड है। बेटा बहुत आसान है, जिस ईंट का छोटा और बड़ा भाग दोनों दिखाई दे उसको वैसे काउंटिंग कर लो। भाई नीचे वाला, ये वाला और आप बोलेंगे सर ऊपर वाला। तो टोटल मिलाकर बी नाम की जो ईंट है वो कितने से कनेक्टेड है बेटा, यहां से 3 से कनेक्टेड है। आई बात समझ में। चलिए फिर यहां से अपन बोलेंगे, फिर यहां से अपन बोलेंगे सर यहां से जो सी नाम की जो ईंट है, देखो सी वाली ईंट का भी बड़ा और छोटा भाग दोनों ही दिखाई दे रहा था, तो वैसे ही गिन लो। कैसे गिनेंगे सर, ये पूरी की पूरी सी नाम की ईंट थे जिसका बड़ा और छोटा भाग दोनों ही दिखाई दे रहा था, तो एक साइड वाला हो गया, एक नीचे वाली ईंट हो गई, एक ऊपर वाली ईंट हो गई। टोटल मिलाकर सी कितने से कनेक्टेड हो गया बेटा, 3 से कनेक्टेड हो गया। वैसे भी चेक कर सकते हैं बेटा, यहां से सी का छोटा भाग देखा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, टोटल मिलाकर कितने से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से डी नाम की ईंट आप लोग देखेंगे, भाई डी वाली में भी सेम ही बात है। आप बोलेंगे सर डी वाली का भी छोटा और बड़ा भाग दोनों ही दिखाई दे रहा था, तो आप बोलेंगे सर ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है ना। तो यहां से टोटल मिलाकर डी नाम की जो ईंट है वो कितने से कनेक्टेड है बेटा, 3 से कनेक्टेड है। जिसका छोटा और बड़ा भाग दोनों ही दिखाई दे उसको वैसे ही गिन लो। भाई ऊपर वाली ईंट, नीचे वाली ईंट और साइड वाली ईंट वैसे ही दिख रहा था। फिर यहां से ई नाम की जो ईंट है आप बोलेंगे सर ई नाम की जो ईंट है, आप बोलेंगे सर ई नाम की जो ईंट है वो किससे कनेक्टेड है बेटा, ई नाम की जो ईंट है ना उसका भी दोनों ही भाग दिख रहा था। जिस ईंट का दोनों ही भाग दिखाई दे उसको नॉर्मल तरीके से काउंट कर लो। जैसे ई नाम की ईंट का बड़ा और छोटा भाग दोनों ही दिखाई दे तो आप ऊपर वाले भी काउंट कर लो, ये हो गया और आपका, आप बोलेंगे सर ये हो गया, ठीक है ना। तो टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई यहां से कितने से कनेक्टेड है बेटा, यहां से 3 से कनेक्टेड है, ठीक है ना। भाई ई नाम की ईंट है,
ये हो गया, ये हो गया, और आप बोलेंगे सर ऊपर वाला हो गया। कोई बच्चा करना सही सर मैं तो छोटी वाले को लेकर करना चाहता हूं, तो छोटी वाले को लेकर भी कर सकता है। देखो ये और ऊपर में इसको तो काउंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाली ईंट इन तीनों ईंटों के ऊपर रखी थी। तो यहां से आप लोग बोलेंगे भाई ए का कितना निकल गया, यहां से 3 निकल गया, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर ए बी सी डी और यहां से ई। चलिए देखो यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे, आप बोलेंगे सर ए नाम की जो ईंट है वो किनके से कनेक्टेड है। बेटा आप बोलेंगे ये हो गया छोटा वाला। जब भी आप लोग गिनेंगे छोटी छोटी वाली ईंटों को गिनेंगे, ठीक है ना। चलिए ऊपर में आप लोग जाएंगे, जैसे ही ऊपर में आप लोग जाएंगे तो बड़ी वाली को काउंट नहीं करना, इस बड़ी वाली के छोटे वाले भाग को आपको काउंट करना है, और छोटी वाली के बगल में जितने भी बेटे हैं उन सभी को भी काउंटिंग करना है। यह मैंने आपको कई बार पढ़ा दिया और सिखा दिया। जैसे ही आप लोग नीचे जाएंगे तो बड़ी वाली को काउंटिंग नहीं करेंगे, इस बड़ी वाली के छोटे वाले भाग पर जाएंगे और छोटे वाले के बगल वाले को भी काउंटिंग करेंगे। तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर 3 4 और 2 टोटल मिलाकर बेटा ए कितने से कनेक्टेड हो गया, 6 से कनेक्टेड हो गया। देखो यहां से छोटा छोटा गिनना है, इधर छोटा था आपने गिना, लेकिन जैसे ही नीचे जाएंगे तो बड़े भाग को काउंट नहीं करना, बड़े वाले भाग के छोटे पर जाएंगे और छोटे के बगल वाले को भी देखेंगे, ठीक है ना। जैसे ही ऊपर जाएंगे तो बड़ा वाला भाग था इसको काउंट नहीं करेंगे, इसके छोटे वाले भाग पर जाएंगे और छोटे वाले के बगल वाले को भी लेंगे। तो 3 3 टोटल मिलाकर एक कितने से कनेक्टेड है बेटा, 6 से कनेक्टेड है, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप लोग देखेंगे, यहां से आप लोग देखेंगे बेटा ये जो बी था वो किस किस से कनेक्टेड था। तो यहां से आप लोग देखेंगे सर बी नाम की जो ईंट है वो ये रही, यही तो है बी नाम की ईंट, ठीक है ना। चलिए बी नाम की जो ईंट है वो आप बोलेंगे सर यही तो है, ये पीछे तक जा रही थी। चलिए तो आप बोलेंगे सर एक तो ये हो गया, एक ऊपर वाला हो गया, ठीक है ना। चलिए जैसे ही आप लोग नीचे जाएंगे, बात को समझना, यहां पर छुपा हुआ जो क्यूब है वो कैसे टच हो रहा था। जैसे ही आप लोग नीचे जाएंगे तो इस बड़े वाले को काउंट नहीं करेंगे, इस बड़े वाले के छोटे वाले भाग पर जाएंगे और यहां से छोटे वाले के बगल वाले भाग में जो भी बेटा है उनको भी काउंटिंग करेंगे। तो यहां से 2 और 2 टोटल मिलाकर ये जो बी था वो कितने से कनेक्टेड था बेटा, यहां से 4 से कनेक्टेड है, ठीक है ना। क्योंकि बी नाम की ईंट यही तो है, ठीक है ना। बी नाम की ईंट आप बोलेंगे सर अपनी यही है, ठीक है ना। चलिए इसमें कोई भी डाउट आपको है तो आप लोग बताइए, है ना। 4 से नहीं है, आप बोलेंगे सर ये वाला भी तो कनेक्टेड है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से 3 और 2 टोटल मिलाकर ये जो बी था वो कितने से कनेक्टेड हो गया बेटा, यहां से 5 से कनेक्टेड हो गया। क्या ये बात क्लियर है? क्या इसमें कोई भी समस्या अगर आप लोगों को हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है ना। बताइए। क्लियर है बात? चलिए तो यहां से जो बी नाम की ईंट थी, यहां से जो बी नाम की ईंट थी आप बोलेंगे सर एक तो ऊपर हो गया, ठीक है ना, एक आपका साइड में हो गया। जैसे ही नीचे आएंगे छोटे वाले पर जाएंगे, छोटे वाले के बगल वाले को देखा और ये वाली भी तो कनेक्टेड है, ठीक है ना। चलिए तो टोटल मिलाकर आप बोलेंगे सर 2 और 3 टोटल मिलाकर कितने से कनेक्टेड हो गया बेटा, यहां से 5 से कनेक्टेड हो गया, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन आगे बढ़ेंगे, यहां से अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए यहां से अपन आगे बढ़ेंगे तो यहां से आगे बोला क्या है बेटा, सी वाला। तो सी वाला अपना ये रहा, जैसे आपका बी को अपन ने देखा था वैसे अपन सी को देखेंगे, कोई अंतर थोड़ी है बी और सी में, ठीक है ना। चलिए आप बोलेंगे सर एक तो अपना ऊपर वाला हो गया, ठीक है ना। चलिए
जैसे आप नीचे जाएंगे, जैसे आप नीचे जाएंगे तो बड़े वाले को काउंट नहीं करेंगे, इस बड़े वाले के छोटे वाले भाग पर जाएंगे और छोटे वाले के बगल वाले को भी काउंट करेंगे। सी से देखो आपका ये भी कनेक्टेड था, तो यहां से 2 और 2 टोटल मिलाकर बेटा सी कितने से कनेक्टेड हो गया, यहां से 4 से कनेक्टेड हो गया। क्या ये बात क्लियर है क्या? चले, इसमें कोई समस्या आपको किसी भी मेरे प्यारे बच्चों को नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप लोगों ने देखा बेटा डी का अपन देखेंगे। चलिए डी का अपन यहां से देखेंगे, डी अपना ये रहा, क्योंकि इस ईंट का छोटा और बड़ा भाग पूरा पूरा दिखाई दे रहा था। ऊपर आप लोग देखेंगे ना, तो इस ईंट का छोटा बड़ा भाग दिखाई तो दे रहा था, लेकिन इस बी ईंट का जो बड़ा वाला भाग था ना, वो नहीं दिखाई दे रहा था पूरा वाला, ठीक है ना। अगर पूरा नहीं दिखाई दे रहा तो कहीं ना कहीं चांस ये रहता है कि कोई ना कोई ईंट विजुअलाइजेशन करके एक्स्ट्रा तो नहीं बन रही। तो यहां से बी का जो पूरा वाला भाग था ना, वो नीचे तक जा रहा था। कहने का मतलब इस बी का जो बड़ा वाला भाग था वो आधा ही दिखाई दे रहा था। अगर ऐसी कंडीशन आए कि एक ही ईंट का बड़ा भाग और छोटा भाग अगर पूरा पूरा नहीं दिखाई दे, तो वही तरीका लगाओ जो मैं आपको नॉर्मल सिखाता हूं। लेकिन इस वाले ईंट का तो बड़ा और छोटा भाग दोनों ही आपको पूरा पूरा दिख रहा था, तो नॉर्मल तरीका लगा दो। जैसे नीचे 2 ईंटें हो गई, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, और आप बोलेंगे सर ये हो गया, ठीक है ना। तो यहां से 4 और 2 टोटल मिलाकर बेटा कितने से कनेक्टेड है, 6 से कनेक्टेड है, ठीक है ना। क्योंकि इस वाली ईंट का छोटा भाग भी पूरा दिखाई दिया और बड़ा भाग भी पूरा दिखाई दिया, तो इसको नॉर्मल तरीके से काउंटिंग कर लो। जो भी टच होगा ना, वो अपनी आंखों के सामने वैसे ही दिख जाएगा। लेकिन इस वाले ईंट में जो बड़ा वाला भाग था वो आधा ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि जो बी ईंट है उसका जो बड़ा वाला भाग है वो यहां तक है, ये पूरी की पूरी बी ईंट का भाग है, लेकिन ये आधा ही तो दिखाई दे रहा था। आधा अपना क्या था बेटा, छुपा हुआ था, ठीक है ना। चले, तो किसी भी ईंट का अगर आपको बड़ा भाग और छोटा भाग अगर यहां से आपको आधा अधूरा ही दिखाई दे, तो उसको वैसे ही गिनो जैसे मैंने सिखाया है, क्योंकि उसमें विजुअलाइजेशन करना पड़ सकता है, और विजुअलाइजेशन तो करना ही नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी ऐसे तरीके बता चुका हूं जो विजुअलाइजेशन को हटा देंगे, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से जो ई था वो आप बोलेंगे सर कैसे होगा, बेटा ये होगा, लेकिन जैसे ही ऊपर जाएंगे तो बड़े वाले को काउंटिंग नहीं करेंगे, बड़े वाले के छोटे भाग पर जाएंगे और छोटे वाले के बगल वाले को भी देखेंगे। तो टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई कितने से कनेक्टेड हो गया, यहां से 3 से कनेक्टेड हो गया, ठीक है ना। चले, इसमें कोई समस्या मेरे प्यारे बच्चों को नहीं होनी चाहिए। फिर यहां से आप बात करेंगे सर ए बी सी डी और यहां से ई। चलिए बताइए, देखो यहां से बहुत आसान है। आप बोलेंगे सर इस वाली ईंट में बड़ा और छोटा भाग दोनों ही दिखाई दे रहा था, इस वाली ईंट में बड़ा और छोटा भाग दोनों ही दिखाई दे रहा था, और बड़ा भी पूरा दिखाई दे रहा था और छोटा भी पूरा दिखाई दे रहा था। तो वैसे ही गिन लो, एक तो ऊपर वाली हो गई, नीचे वाली हो गई, एक साइड वाली हो गई, बस ये तो कनेक्टेड है भाई, ऊपर वाली, नीचे वाली, साइड वाली। क्योंकि इस वाली ईंट का बड़ा और छोटा भाग पूरा पूरा दिखाई दे रहा था, इस वजह से जो भी कनेक्टेड होगा ना वो आपको डायरेक्ट ही दिख जाएगा। चलिए, तो यहां से टोटल मिलाकर आप बोलेंगे बेटा 3 से कनेक्टेड है। और जिस बच्चे को समझ में ये वाला तरीका अच्छा नहीं लगता, सर इसमें विजुअलाइजेशन कभी कभी करना पड़ सकता है, तो फिर आप सीधा सा फंडा यह है कि छोटे वाले को देख लो हमेशा, इस वाले तरीके से हमेशा ही करेक्ट उत्तर निकलेगा। आप किसी भी ईंट का छोटा वाला भाग देखेंगे इस वाले तरीके से हमेशा ही करेक्ट उत्तर निकलेगा, ठीक है ना। देखो यहां से ऊपर छोटा था, यहां से नीचे छोटा था, यहां से साइड में छोटा है। चलिए, फिर यहां से टोटल मिलाकर एक कितने से कनेक्टेड हो गया बेटा, 3 से कनेक्टेड हो गया। चलिए, फिर यहां से अपन देखेंगे सर ये जो बी नाम की ईंट है वो कितने से कनेक्टेड है। देखो यहां से ये हो गया, ये हो गया, बस यहां से 2 से कनेक्टेड है। तो बी नाम की जो ईंट है
वो यहां से कितने से कनेक्ट हो गई बेटा, यहां से 2 से कनेक्ट हो गई, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से सी नाम की जो ईंट है, यहां से सी नाम की जो ईंट है वो कितने से कनेक्टेड है बेटा, ये हो गया और ऊपर वाला हो गया। तो टोटल मिलाकर सी नाम की जो ईंट है वो कितने से कनेक्टेड है बेटा, यहां से 2 से कनेक्टेड है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से डी नाम की जो ईंट है, आप बोलेंगे सर डी नाम की जो ईंट है वो किस किस से कनेक्टेड है, एक तो नीचे वाला, एक साइड वाला, एक ऊपर वाला। तो टोटल मिलाकर डी नाम की जो ईंट है वो कितने से कनेक्टेड हो गई बेटा, यहां से 3 से कनेक्टेड हो गई, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर ई नाम की जो ईंट है, देखो यहां से ई नाम की जो ईंट है ऊपर वाला हो गया और यहां से साइड वाला हो गया। तो यहां से ई नाम की जो ईंट है वो कितने से कनेक्टेड है बेटा, यहां से 2 से कनेक्टेड है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अगले सवाल पर अपन चलेंगे, ए बी सी डी और यहां से ई। चलिए देखो यहां से ए नाम की ईंट को अपन देखेंगे, ए नाम की ईंट आप बोलेंगे सर ये रही, ठीक है ना, ये हो गया ऊपर वाला हो गया। जैसे ही नीचे जाएंगे आप बोलेंगे सर नीचे बड़ा वाला था, इस बड़े के छोटे वाले पर जाएंगे और छोटे के बगल वाले को देखेंगे। और यहां से ए में तो वैसे ही दिख रहा था भाई, ए नाम की ईंट ये थी, ठीक है ना। तो ऊपर वाला, साइड वाला और यहां से नीचे वाले 2, तो टोटल मिलाकर ए नाम की जो ईंट है वो कितने से कनेक्टेड है बेटा, यहां से 4 से कनेक्टेड है, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन ने देखा सर बी नाम की जो ईंट है, बी नाम की जो ईंट है, चलिए आप छोटे वाले भाग से काउंटिंग करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। देखो ये हो गया, ये हो गया, लेकिन जैसे ही ऊपर जाएंगे तो बड़े वाले को काउंट मत करो, बड़े वाले के छोटे पर जाओ और इसके बगल वाले को, इन सभी को काउंटिंग करना है। क्योंकि बी अपना यहां तक जा रहा था तो काउंटिंग भी यहां तक करेंगे, ठीक है ना। ये वाला फंडा मैं सिखा चुका हूं पहले। तो 4 और 2 टोटल मिलाकर बेटा कितने से कनेक्टेड है, आप बोलेंगे सर 6 से कनेक्टेड है। और यहां से बी आपको वैसे ही दिख रहा था, अगर बी को आप लोग देखने की कोशिश करेंगे तो बी आपको वैसे ही दिखाई देगा, ये और ये। तो 4 और 2 टोटल मिलाकर कितने से कनेक्टेड हो गया, 6 से कनेक्टेड हो गया, वैसे ही दिखाई दे रहा था। चलिए देखो यहां से सी वाले की अगर मैं बात करूंगा तो यहां से सी वाला अपना ये रहा, देखो ये हो गया और ये हो गया। टोटल मिलाकर सी वाला कितने से कनेक्टेड है बेटा, यहां से 3 से कनेक्टेड है, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन डी वाले की बात करेंगे तो डी वाला आप बोलेंगे सर ये रहा, ये हो गया। जैसे ही ऊपर जाएंगे तो बड़े वाले को काउंट नहीं करेंगे, इस बड़े के छोटे भाग पर जाएंगे और छोटे वाले के बगल वाले को भी काउंट करेंगे। टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई कितने से कनेक्टेड हो गया, यहां से 3 से कनेक्टेड हो गया, ठीक है ना, यही सिखाया था। चलिए फिर यहां से आप लोग बोलेंगे भाई डी का तो चाहते तो वैसे भी देख सकते थे, डी का आप लोग चाहेंगे तो आप लोग वैसे भी देख सकते हैं, ठीक है ना। भाई डी पूरी की पूरी ईंट ये हो गई, ये कनेक्ट, ऊपर वाला कनेक्ट और आप बोलेंगे सर ये कनेक्ट, वैसे ही दिख रहा था। तो टोटल मिलाकर कितने से कनेक्ट हो गया, 3 से कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए वैसे यहां से ई की अपन बात करेंगे। देखो यहां से जो ई नाम की ईंट है वो कितने से कनेक्टेड है, ऊपर वाला, ये वाला। चलिए जैसे ही नीचे जाएंगे तो बड़े वाले को काउंट नहीं करेंगे, इस बड़े वाले के छोटे वाले भाग पर जाएंगे और छोटे वाले के बगल वाले जितने भी हैं सभी को काउंटिंग करेंगे। तो यहां से 2 और 2 टोटल मिलाकर ई कितने से कनेक्टेड हो गया बेटा, यहां से 4 से कनेक्टेड हो गया, ठीक है ना। सभी का उत्तर सही होगा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर यहां से ए बी सी डी और यहां से ई। देखो मैं जल्दी जल्दी इस वजह से पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास है, मैं ऑलरेडी आपको इन सब के नियम कानून और ट्रिक्स में आपको सिखा चुका हूं, सीधा सा फंडा ये, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से ए नाम की जो ईंट है आप बोलेंगे सर ये और ये टोटल मिलाकर कितने से कनेक्टेड हो गया बेटा, यहां से 3 से कनेक्टेड हो गया, ठीक है ना।
यहां से ए नाम की जो ईंट है वो कितने से कनेक्टेड है बेटा, यहां से 3 से कनेक्टेड है। फिर यहां से जो बी नाम की ईंट है वो कितने से कनेक्टेड है सर, ऊपर वाला, ये वाला और ये वाला। टोटल मिलाकर कितने से कनेक्टेड हो गया बेटा, यहां से 3 से कनेक्टेड हो गया, ठीक है ना। चले फिर यहां से आप बोलेंगे सर सी नाम की जो ईंट है, सी नाम की जो ईंट है वो किस किस से कनेक्टेड है, ऊपर वाला, साइड वाला। टोटल मिलाकर सी नाम की जो ईंट है वो कितने से कनेक्टेड है बेटा, 2 से कनेक्टेड है, ठीक है ना। चले फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर डी नाम की जो ईंट है, डी नाम की जो ईंट है ये हो गया, ये हो गया, और आप बोलेंगे सर नीचे वाला हो गया, ठीक है ना। चलिए तो डी नाम की जो ईंट है वो कितने से कनेक्टेड है, आप बोलेंगे बेटा यहां से 3 से कनेक्टेड है, ठीक है ना। चले फिर यहां से ई नाम की जो ईंट है वो आप बोलेंगे सर ई नाम की ईंट ये रही, ये हो गया, ये हो गया, और एक ऊपर वाले भी कनेक्टेड था, क्योंकि ऊपर वाला जिन जिन के ऊपर रखा होगा वो आपस में कनेक्टेड होंगे। तो यहां से आपने देखा भाई ई नाम की जो ईंट है वो कितने से कनेक्टेड हो गया बेटा, यहां से 3 से कनेक्टेड हो गया, ठीक है ना। चलिए लास्ट सवाल आपका होमवर्क है, जो भी बच्चे मेरे से रेगुलर पढ़ते हैं सब अपना उत्तर कमेंट में आप लोगों को देना है। मैं सभी बच्चों के उत्तर चेक करता हूं, और जिस बच्चे का उत्तर गलत होता है, जिस बच्चे का उत्तर गलत होता है मैं उस बच्चे को करेक्ट करके सही करवा देता हूं। आई बात समझ में भाई, मैं सभी बच्चों का चेक करता हूं, और जिस बच्चे का गलत उत्तर होता है उसका मैं ऑटोमेटिक सही करवा देता हूं, ठीक है ना। चलिए तो जो भी मेरे प्यारे बच्चा इस चैनल पर नया हो, चैनल को प्यार दीजिएगा ताकि मैं भी आपको बराबर प्यार देता रहूं, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।